तेनालीराम की कहानी। तेनाली रामलिंगाचार्युल का जन्म 16वीं सदी के प्रारंभ में थुमलुरु गांव में एक तेलगी भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि एक लोकप्रिय धारणानुसार उनका जन्म तेनाली नामक गांव में हुआ था। तेनाली राम का जन्म नाम रामाकृष्णा शर्मा था। उनके पिता गरालपति रामैया गांव के मंदिर में पुजारी थे। बाल्यकाल में ही पिता का साया तेनाली राम के सिर से उठ गया और माता लक्ष्मम्मा द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। औपचारिक शिक्षा तेनाली राम ने कभी प्राप्त नहीं की, किंतु वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे। उनकी वाक्पटुता का तो कोई जवाब ही नहीं था। नटखट तो इतने थे कि कोई भी उनकी शरारतों से बच नहीं पाता था। एक दिन तेनाली राम की भेंट गांव के एक ज्ञानी संत से हुई। संत ने उन्हें एक मंत्र देते हुए कहा, पुत्र, गांव के काली मंदिर में जाकर इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप करो। इससे काली माता प्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हें दर्शन देकर वरदान प्रदान करेंगी। तेनाली राम तुरंत काली मंदिर गए और वहां संत द्वारा दिए मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही 1,00,000 जाप पूरे हुए, काली माता अपने 100 मुख के भयंकर स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। काली माता का भयंकर स्वरूप देख कोई भी सामान्य बालक भयभीत हो जाता, किंतु तेनालीराम भयभीत होने के स्थान पर जोर जोर से हंसने लगे। जब काली माता ने हंसने का कारण पूछा तो वे बोले, माता, मेरी तो मात्र एक ही नाक है। जब मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ। आपके तो 100 मुख होने के कारण 100 नाक हैं और हाथ मात्र 2। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे में आप क्या करती होंगी। तेनाली राम के हंसमुख स्वभाव और बाल सुलभ बातें सुनकर काली माता हंस पड़ी और बोली, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि भविष्य में तुम विकट कवि के रूप में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी बातें हर किसी का मनोरंजन करेंगी। वो तो ठीक है माता, लेकिन इससे मुझे क्या प्राप्त होगा? आप मुझे कोई और वरदान दीजिए। तेनालीराम बोले। तब काली माता हाथ में 2 कटोरे लेकर तेनाली राम से बोली, पुत्र, इन 2 कटोरों में से एक में ज्ञान है और दूसरे में धन। मैं तुम्हें दोनों में से एक चुनने का अवसर प्रदान करती हूँ। काली माता की बात सुनकर तेनाली राम सोचने लगे कि जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक है। यदि दोनों ही वरदान मिल जाए तब कोई बात है। तेनाली राम को विचार मग्न देख काली माता बोली, क्या बात है पुत्र? किस कटोरे का चुनाव करना है ये समझ नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है माता। चुनाव करने के पहले मैं बस एक बार दोनों कटोरे अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ। तेनाली बोले। काली माता ने जैसे ही दोनों कटोरे तेनाली के हाथ में दिए, तेनाली ने झटपट दोनों कटोरे को मुंह से लगाया और गटक गए। इस तरह अपनी बातों में उलझाकर उन्होंने काली माता से दोनों वरदान प्राप्त कर लिए। माता, क्षमा करना। जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक है, इसलिए मैंने दोनों ले लिए। जब तेनाली राम ने भोलेपन से ये बात कही तो काली माता हंसने लगी। पुत्र, मैं तुम्हें दोनों वरदान देती हूँ। जीवन में तुम कई सफलताएं प्राप्त करोगे, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे मित्र तो होंगे ही, शत्रु भी कम न होंगे। इसलिए होशियार रहना। इतना कहकर काली माता अंतर्ध्यान हो गई। आगे चलकर तेनाली राम विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के प्रिय मंत्री बने। उन्हें लोगों का बहुत स्नेह प्राप्त हुआ और धन संपदा की भी कमी न हुई, किंतु उनके जीवन में शत्रु भी बहुत रहे जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे। तेनाली राम भी अपनी चतुराई से सदा उन्हें मात देते रहे। हमारे पंजाब में सरदार जी पहली बार अपने लड़के मोंटी को स्कूटर पर घुमाने निकले। रास्ते में अंगूर दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा, अंगूर खाना है। सरदार जी, हूँ। हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े अंगूर मिलते हैं। ये तो अंगूरी हैं, अंगूरी। और आगे बढ़ गए। रास्ते में सेब दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा, सेब खाना है। सरदार जी, हूँ। हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े सेब मिलते हैं।
ये तो सेबी हैं, सेबी। और आगे बढ़ गए। रास्ते में केला दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा, केला खाना है। सरदार जी, हुआ। हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े केला मिलते हैं। ये तो केली हैं, केली। और आगे बढ़ गए। रास्ते में समोसा दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा, समोसा खाना है। सरदार जी, हुआ। हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े समोसा मिलते हैं। ये तो समोसी हैं, समोसी। करते करते वो मोंटी तो लेकर वापस आ गए और कुछ भी नहीं लिया। मोंटी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। माँ ने पूछा, पापा के साथ घूमने में मजा आया मोंटी? मोंटी ने कहा, हूँ। हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े पापा मिलते हैं। ये तो पापी है, पापी। गीदड़ गीदड़ ही रहता है। एक जंगल में शेर शेरनी का युगल रहता था। शेरनी के 2 बच्चे हुए। शेर प्रतिदिन हिरणों को मारकर शेरनी के लिए लाता था। दोनों मिलकर पेट भरते थे। एक दिन जंगल में बहुत घूमने के बाद भी शाम होने तक शेर के हाथ कोई शिकार न आया। खाली हाथ घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में गीदड़ का बच्चा मिला। बच्चे को देखकर उसके मन में दया आ गई। उसे जीवित ही अपने मुख में सुरक्षापूर्वक लेकर वह घर आ गया और शेरनी के सामने उसे रखते हुए बोला, प्रिय, आज भोजन तो कुछ मिला नहीं। रास्ते में गीदड़ का यह बच्चा खेल रहा था, उसे जीवित ही ले आया हूँ। तुझे भूख लगी है तो इसे खाकर पेट भर ले, कल दूसरा शिकार लाऊंगा। शेरनी बोली, प्रिय, जिसे तुमने बालक जानकर नहीं मारा, उसे मारकर मैं कैसे पेट भर सकती हूँ? मैं भी इसे बालक मानकर ही पाल लूंगी। समझ लूंगी कि यह मेरा तीसरा बच्चा है। गीदड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध पीकर खूब पुष्ट हो गया और शेर के अन्य 2 बच्चों के साथ खेलने लगा। शेर शेरनी तीनों को प्रेम से एक समान रखते थे। कुछ दिन बाद उस वन में एक मत्त हाथी आ गया। उसे देखकर शेर के दोनों बच्चे हाथी पर गुर्राते हुए उसकी ओर लपके। गीदड़ के बच्चे ने दोनों को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, यह हमारा कुल शत्रु है, उसके सामने नहीं जाना चाहिए। शत्रु से दूर रहना ही ठीक है। यह कहकर वह घर की ओर भागा। शेर के बच्चे भी निरुत्साहित होकर पीछे लौट आए। घर पहुंचकर शेर के दोनों बच्चों ने माँ बाप से गीदड़ के बच्चे के भागने की शिकायत करते हुए उसकी कायरता का उपहास किया। गीदड़ का बच्चा इस उपहास से बहुत क्रोधित हो गया। लाल लाल आंखें करके और होठों को फड़फड़ाते हुए वह उन दोनों को जलीकती सुनाने लगा। तब शेरनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा कि इतना प्रलाप करना ठीक नहीं, वे तो तेरे छोटे भाई हैं, उनकी बात को टाल देना ही अच्छा है। गीदड़ का बच्चा शेरनी के समझाने बुझाने पर और भी भड़क उठा और बोला, मैं बहादुरी में, विद्या में या कौशल में उनसे किस बात में कम हूँ जो वे मेरी हंसी उड़ाते हैं? मैं उन्हें इसका मजा चखाऊंगा, उन्हें मार डालूंगा। यह सुनकर शेरनी ने हंसते हंसते कहा, तू बहादुर भी है, विद्वान भी है, सुंदर भी है, लेकिन जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है उसमें हाथी नहीं मारे जाते। समय आ गया है कि तुझसे सच बात कह दी देनी चाहिए। तू वास्तव में गीदड़ का बच्चा है। मैंने तुझे अपना दूध देकर पाला है। अब इससे पहले कि तेरे भाई इस सच्चाई को जाने, तू यहाँ से भागकर अपने स्वजातियों से मिल जा, अन्यथा वह तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर वह डर से कांपता हुआ अपने गीदड़ दल में आ मिला। कवि डाकू। एक कवि गरीबी से तंग आके डाकू बन गया।
डकैती करने वो बैंक गया और जाके सबके ऊपर पिस्तौल तान दिया और बोला, अर्ज किया है, तकदीर में जो है वो ही मिलेगा, तकदीर में जो है वो ही मिलेगा। एंड्स अप। अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। केशियर के पास जाके कहता है, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से इस बैग में डाल दो। जब वो बैंक लूट चुका था तो जाते जाते बोल के जाता है, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा। मैं गोली मार दूंगा जो किसी ने पीछा किया मेरा। भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा की पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्र्यंबक शिवजी ही हैं। अथर्ववेद जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमण करने वाले दिगंबर पीतवर्ण धूली धूसरित प्रेमनाथ कुवेटाधारी सर्वावेष्टित वृपनवाही निहसंग शिवजी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन परब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नीलोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिवजी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिवजी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिवजी शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिवजी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा।
विष्णु जी ने ब्रह्मा हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाही तो ब्रह्मा हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपालमोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृतर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है।